नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24 और मैं हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। आप सोच रहे होंगे हम पिछले कुछ दिन से गायब थे। गायब नहीं थे, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसीलिए आपके पास स्पेशल स्टोरी नहीं दे पाए। लेकिन आज आपके लिए स्पेशल स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूँ। आज यानी 6 मार्च, कल 7 मार्च है और उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का विधानसभा चुनाव पूर्वांचल वाराणसी की तरफ, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन तमाम जिलों की सीटों पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर 2022 में किसके हाथ होगी, यह जनता 6 चरणों में लगभग लिख चुकी है और इसको अफसरशाही भी कंफर्म कर रही है। आप जानते होंगे कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उस पर से कबूतर उड़ना शुरू हो जाते हैं। कबूतर उड़ना शुरू हो गए हैं। कबूतर मतलब उत्तर प्रदेश की अफसरशाही। जो अफसर योगी के कारखास थे, जिन्होंने 4.5-5 साल योगी को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की बदौलत आज बीजेपी 100 सीटें तक लाने में असमर्थ है। अब वही अफसर सत्ता परिवर्तन की आहट सुनकर इधर उधर भागने लगे हैं। हम आपको 2-3 वाक्य दिखा देते हैं और सुना भी देते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे होंगे। अयोध्या के एक जिलाधिकारी जिन्होंने अपना बोर्ड भगवा से हरा कर दिया और हरे से लाल कर दिया। मुख्यमंत्री रहते समय अखिलेश के जो बंगले थे, यानी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के जो बंगले थे, उनकी साफ सफाई शुरू हो गई है। लोहिया पार्क की साफ सफाई शुरू हो गई है। अब ये विभाग जो आता है वो मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी के अंडर में आता है, राज्य संपत्ति विभाग। वही चीफ सेक्रेटरी जिनको रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया गया था उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी। एक और आपको नाम याद होगा जो पिछली 3 सरकारों में, अगर मैं बात करूं मायावती सरकार की, अखिलेश यादव सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार, तीनों सरकार में एक करामाती अफसर नवनीत सहगल हर बार सत्ता के करीब रहे, लेकिन इस बार तड़प रहे हैं सत्ता के करीब जाने को। आपको याद होगा अखिलेश यादव जी ने कहा था एक बार कि जो अफसर मेरी कप प्लेट उठाते हैं ना, वही मेरे यहाँ से टोंटियाँ चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, नवनीत सहगल नाम तो बहुत सुना होगा, क्योंकि करामाती अफसर हैं। सरकार किसी की भी हो, इनकी तूती बोलती है। लेकिन इनके लिए एक बुरी खबर है, अखिलेश यादव ने इनके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, अब तक तो हम आम आदमी उन लोगों के नंबरों को ब्लैक लिस्ट करता था जिनसे बात नहीं करनी होती थी। जी हाँ, अखिलेश नवनीत सहगल से बेहद नाराज है। कल शाम को एक और वाकया घट जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, एसपी गोयल साहब 5 साल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे। कल वो अखिलेश जी से मिलने चले गए। बहुत देर में मुलाकात हुई, चरण वंदना हुई, माफ़ी मांगी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने एसपी गोयल को कोई जवाब नहीं दिया। ये तमाम वो अफसर हैं जिनकी तूती उत्तर प्रदेश में बोलती थी पिछले 5 साल, लेकिन अब ये अफसर देख रहे हैं कि योगी का जहाज डूब रहा है, तो वो अखिलेश के पास चरण वंदना और अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए घूम रहे हैं। एक और नाम बता देते हैं, मथुरा का एसएसपी गौरव ग्रोवर खुद को आरएसएस के इंद्र कुमार जी का भतीजा बताता था 2.5 साल से। अब सैफई में चक्कर लगा रहे हैं, पोस्टिंग तो बचानी है हुजूर। ऐसे ही तमाम अफसर अब अखिलेश यादव के आसपास घूमने और उनके करीबियों के पास फोन संपर्क तक करने में जुट गए हैं। लेकिन अफसरों को नहीं पता कि अखिलेश बेहद नाराज है और नाराज होना भी लाजमी है, क्योंकि इन अफसरों ने सत्ता परिवर्तन होते ही उनकी एक नहीं सुनी। तो अब अखिलेश ये बेहतर तरीके से जान गए हैं कि जो सत्ता में होगा उसकी चरण वंदना ये अफसर करेंगे और पोस्टिंग के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कन्फर्म बता रहे हैं, इनमें से किसी को पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यानी सब के सब
गैर जिम्मेदाराना पदों पर अपने दिन काटते नजर आएंगे। अफसरशाही के इस रवैये के बाद जो लोग ये सोचते थे कि अभी भी बाबा आने वाला है, तो वो लोग समझ लें बाबा आएगा ज़रूर, लखनऊ से गोरखपुर, लखनऊ में नहीं। तो बाबा ने अपनी टिकट गोरखपुर से लखनऊ के लिए कटवा ली है। आगामी 10 तारीख को दोपहर 12 बजे तक आप लोगों को तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जो लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है, ये उनके लिए है। लेकिन ज़्यादातर जनता, अफसरशाही और पढ़े लिखे लोग और राजनीतिक पंडित ये एहसास कर चुके हैं कि इस बार अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। अगर मैं अपने आकलन की बात करूं तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव 250 पार और बीजेपी 100 से नीचे। यही उत्तर प्रदेश की 2022 की तस्वीर होने वाली है। अब ज़्यादा विस्तृत तस्वीर 10 मार्च को सबके सामने होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लाइक, सब्सक्राइब व फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपको आपके मोबाइल में खबरें तुरंत मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।